नाज़रीन, ये एक अटल हकीकत है कि मौत का जायका हर जानदार को एक ना एक दिन जरूर चखना है। इस फानी दुनिया से जाने के बाद वापस लौटना या किसी से राब्ता करना किसी इंसान के बस की बात नहीं। ताहम अल्लाह ने अपने पैगंबरों को ऐसी हिकमत और कुदरत अता फरमाई थी जो दुनियावी असूलों के बरखिलाफ और इंसानी अकल से मावरा थी। अल्लाह ने अपने प्यारे नबी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भी एक हैरत अंगेज और गैर मामूली मौज़ा अता फरमाया। जब बनी इसराइल ने हज़रत ईसा को नबी मानने से इनकार किया तो अल्लाह ने इन्हें एक ऐसी कुव्वत अता की कि वो मुर्दों को अल्लाह के हुक्म से जिंदा कर देते थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कब्र में दफन एक मुर्दा शख्स को अल्लाह के हुक्म से जिंदा कर देते थे और वो शख्स बिल्कुल सेहतमंद इंसान की तरह कब्र से बाहर निकल आता था। यह नाकाबिल यकीन और अजीबो गरीब मौज़ा देखकर बनी इसराइल के कई लोगों को हज़रत ईसा की नबूवत का यकीन हो जाता था और वो मान लेते थे कि ये वाकई अल्लाह का सच्चा रसूल है। एक दिन हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का गुजर एक कब्रिस्तान से हुआ जहां एक शख्स कब्र के पास बैठा ज़ारो कतार रो रहा था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इससे रोने की वजह पूछी तो इसने बताया कि ये इसकी बीवी की कब्र है जिससे इसे बहुत मोहब्बत थी और इसकी जुदाई इसके लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इससे कहा कि ये अल्लाह की मर्जी है, अल्लाह जिसे चाहे अपने पास बुला लेता है, लेकिन फिर भी अगर तुम चाहो तो मैं अल्लाह के हुक्म से तुम्हारी बीवी को जिंदा कर सकता हूँ। इस शख्स ने बेताब होकर कहा कि हाँ, जरूर ऐसा कर दीजिए। इसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कब्र के पास खड़े होकर अल्लाह के हुक्म से कहा कि उठ जा। कब्र फटी और इसमें से एक हबशी गुलाम निकल आया जिस पर आग के शोले भड़क रहे थे। इसने हज़रत ईसा को देखकर बाआवाज बुलंद कहा, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रू अल्लाह। इसके ये अल्फाज कहने के साथ ही इस पर अजाब खत्म हो गया और वो कब्र में वापस चला गया। इस शख्स ने कहा कि मुझसे गलती हो गई, ये कब्र मेरी बीवी की नहीं बल्कि दूसरी है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम दूसरी कब्र के पास गए और फरमाया, अल्लाह के हुक्म से उठ जा। कब्र फटी और इसमें से एक हसीन और जमील औरत बाहर निकल आई। इस शख्स ने खुशी से इसका हाथ पकड़ लिया और कहा कि यही मेरी बीवी है। हज़रत ईसा इन्हें वहां छोड़कर आगे तशरीफ ले गए। कुछ देर बाद इस शख्स को नींद का गलबा हुआ और वो सो गया, जबकि इसकी बीवी इसके करीब बैठी रही। इतने में वहां से एक शहजादे का गुजर हुआ जिसने इस औरत को देखा और इस पर दिल हार बैठा। औरत को भी शहजादा पसंद आया। शहजादा इस औरत के पास आया और कहा, तुम इस गरीब आदमी के साथ क्या कर रही हो? मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें दुनिया की हर आसाइश दूंगा। वो बेवफा औरत अपने शोहर को सोता छोड़कर शहजादे के साथ चली गई। जब शोहर की आंख खुली तो बीवी को वहां न पाकर बहुत परेशान हुआ और इसे तलाश करते हुए शहजादे के महल तक पहुंच गया। वहां इसने अपनी बीवी को देखकर कहा कि ये मेरी बीवी है। शहजादे ने कहा, तुम झूठ बोलते हो, ये तो मेरी लोंडी है, अगर यकीन ना हो तो इससे पूछ लो। इस पर इस बेवफा औरत ने फौरन कहा, हाँ, मैं इस शहजादे की लोंडी हूँ, मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं। ये सुनकर आदमी रोता हुआ महल से वापस चला गया। कुछ दिनों के बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की इससे मुलाकात हुई। इसने हज़रत ईसा को सारा माजरा बताया कि इसकी बीवी अब शहजादे के साथ है और वो इसे अपनी लोंडी बताती है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम इस शख्स के साथ महल तशरीफ ले गए और औरत से पूछा, क्या तुम वही औरत नहीं जिसे मैंने अल्लाह के हुक्म से जिंदा किया था? औरत ने कहा, नहीं, मैं वो नहीं हूँ। हज़रत ईसा ने फरमाया, क्या तुम कलमा पढ़ोगी? इसने कहा, नहीं, ना मैं कलमा पढ़ूंगी और ना आपकी बात मानूंगी। आप कौन है? मैं आपको नहीं जानती। हज़रत ईसा ने फरमाया, फिर अल्लाह की दी हुई जिंदगी अल्लाह को वापस कर दो। लेकिन अल्लाह के हुक्म के आगे इस औरत की ना चल सकी और वो जमीन पर गिरकर मर गई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो शख्स ऐसे मर्द को देखना चाहे जिसने कुफर की हालत में मौत पाई और फिर ईमान की दौलत से जिंदा हुआ, तो वह इस हबशी गुलाम को देख ले। और जो ऐसी औरत को देखना चाहे जो ईमान की हालत में मरी और जिंदा होकर कुफर की हालत में मर गई, तो वो इस औरत को देख ले। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस शख्स से फरमाया, ये वो बेवफा औरत थी जिसके लिए तुम रो रहे थे। ये खूबसूरत जरूर थी लेकिन तुमसे वफा नहीं करती थी।
اب دیکھ لو کہ اللہ کے حکم سے یہ تمہارے لیے زندہ ہوئی، اور اللہ نے اس سے خود اقرار کروا دیا کہ یہ تمہاری نہیں، لہذا اب تم اللہ کے فیصلے کو قبول کرو اور اللہ کی محبت کو تھام لو، کیونکہ یہی حقیقی محبت ہے۔ اللہ ہی ہے جو مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے۔ اس شخص نے توبہ کی اور اللہ کے حضور سجدے میں گر گیا۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ہماری اس ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔